राधा स्वामी गुरु प्यारी सात संगत जी। आज के सत्संग का विषय है गुरु का अर्थ क्या है, गुरु कौन है, क्या होती है शख्सियत गुरु। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है जो तुम्हें धीरे धीरे कदम कदम हाथ पकड़कर ले चले सत्य की तरफ, जो धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना से तुम्हें छुड़ाए। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा जैन साधक हुआ लिंची। वो अपने गुरु के पास था और जब आया था तो गुरु ने उसे निर्वाण की, मोक्ष की, सचखंड की और बुद्धत्व की बड़ी मीठी मीठी बातें की थी और एक सपना पैदा कर दिया था। और लिंची कठोर साधना में लग गया, बुद्धत्व पाना है। कुछ वर्षों की निरंतर साधना, गुरु के सहवास, सत्संग का परिणाम यह हुआ, ध्यान लगने लगा, बुद्धत्व करीब मालूम होने लगा। एक दिन ऐसी घड़ी आ गई कि लिंची को लगा कि बस अब एक छलांग और मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। वह गया अपने गुरु के पास, चरण छूकर उसने गुरु से कहा, बस एक छलांग और, जरा सा धक्का चाहिए, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, कैसा बुद्धत्व, कैसा मोक्ष, कैसा निर्वाण, कौन सा सचखंड, सब बकवास है। लिंची तो घबरा गया। उसने कहा, क्या आप कहते हैं? मैं तो इसी आशा में सारी साधना में लगा हूं। उसने गुरु ने कहा, बच्चों को हम मिठाई देते हैं ताकि वे स्कूल चले जाएं। कोई मिठाई देने के लिए मिठाई नहीं देते, स्कूल भेजने के लिए मिठाई देते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे को स्कूल में रस आने लगेगा, मिठाई कम होने लगती है। फिर एक दिन मिठाई बंद कर देनी होती है। बुद्धत्व जब तक पाने की कोई भी आकांक्षा है, तब तक कल्पना काम कर रही है। आज उसे भी छोड़, अब कुछ पाना नहीं है, अब जो है उसे जानना है। लिंची ने लिखा है, मेरा रोआ रोआ कंप गया। संसार छोड़ना था, बुद्धत्व को छोड़ना। और उसके गुरु ने जो वचन कहा, वह चीन और जापान में बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति बन गया है और जैन साधक उस पर ध्यान करते हैं। लिंची के गुरु ने कहा, इफ यू मीट द बुद्धा ऑन द वे, इमीडिएटली किल हिम। If you meet the Buddha on the way, immediately kill him. अगर बुद्ध तुम्हें कहीं मार्ग पर मिल जाएं, तो तत्क्षण उनको कत्ल कर देना, एक क्षण रुकना मत। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बुद्धत्व का मोह तुम्हें पकड़ ले, फिर संसार खड़ा हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना धन के संबंध में देखते हो या धर्म के संबंध में। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना इस जगत में एक सुंदर मकान बनाने का देखते हो या उस जगत में स्वर्ग में एक सुंदर मकान पाने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना सपना ही है और सब सपने छूट जाने चाहिए। जब सब सपने गिर जाते हैं, जैसे सांप सरक जाता है, अपनी पुरानी केंचुली के बाहर और पीछे लौटकर भी नहीं देखता, ऐसे जिस दिन तुम अपने कल्पना के बाहर निकल आते हो, उसी दिन सत्य का साक्षात है, उसी दिन मुक्ति है। वह मुक्ति तुम्हारी आकांक्षाओं की मुक्ति नहीं है, वह मुक्ति तुम्हारे सपनों में सोची गई मुक्ति भी नहीं है। वह निर्माण तुम्हें जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, वह बिल्कुल अन्यथा है। लेकिन उसके संबंध में
तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, उसे तो तुम जानोगे तभी जानोगे, उसका को तुम अनुभव करोगे तभी करोगे। वह रस ही ऐसा है, उसका तुम स्वाद लोगे तभी लोगे। संत कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। अगर तुम अकेले अपने ही सहारे चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि संसार की कल्पनाएं छोड़कर तुम मोक्ष की कल्पनाएं करने लगोगे। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, और यह कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। तुम यहाँ पत्नी को छोड़ोगे तो तुम स्वर्ग में किसी अप्सरा को पाने की कल्पना करने लगोगे। तुम यहाँ शराब छोड़ोगे तो तुम्हारे स्वर्ग में शराब के चश्मे बहने लगेंगे। तुम यहाँ तप करोगे, घर की काया छोड़ोगे तो तुम्हारा स्वर्ग वातानुकूलित एयर कंडीशनड होगा, एसी लगा होगा। होना ही चाहिए। सभी तपस्वी उसी स्वर्ग की कामना कर रहे हैं जो बिल्कुल शीतल है। शास्त्रों को एयर कंडीशनिंग शब्द का पता नहीं था, इसीलिए वे कहते हैं शीतल है, मंद मंद ब्यार बहती है, सुबह जैसी शीतलता दिन भर बनी रहती है। उस वक्त तक वातानुकूलित शब्द उन्हें अंदाज में नहीं था, अब है। अब उसे सुधार कर देना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान रखना, ये सारी कल्पनाएं अलग अलग जातियों की स्वभावतः अलग अलग होंगी, क्योंकि अलग अलग जातियों का अनुभव अलग अलग है। तिब्बत के शास्त्रों में नहीं लिखा है कि स्वर्ग ठंडा और शीतल है। तिब्बत ठंड और शीत से इसी बुरी तरह से परेशान है। उनका नरक ठंडा है, वहां बर्फ जमी रहती है, वो कभी नहीं पिघलती। उनके स्वर्ग में तो सूरज सदा निकलता रहता है, उष्ण तप्त, कभी बादल नहीं गिरते और कभी बर्फ नहीं जमती। हिंदू और तिब्बती बहुत दूर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के स्वर्ग में शीतल मंद ब्यार बहती है, तिब्बतियों के स्वर्ग में सूरज सदा निकलना रहता है और उत्तप्त बना रहता है। हिंदुओं के नरक में लपटें जलती हैं और लोग कड़ाहों में डाले जाते हैं, तेल में पकोड़े तले जाते हैं। तिब्बतियों के नरक में लोग ठंडे बर्फ में फेंक दिए जाते हैं जो वहीं सड़ते हैं। अब ये जरा सोचने जैसा है कि क्या सब जातियों के लिए अलग अलग स्वर्ग और नरक है? क्या तिब्बतियों के लिए कोई विशेष इंतजाम है, हिंदुओं के लिए कोई विशेष नहीं? लेकिन हर जाति की कल्पना अपने अनुभव से निकलती है। जैसी जाति होगी उसकी कल्पना उसके अनुभव से निकलेगी। मुसलमानों का स्वर्ग और ढंग का होगा, हिंदुओं का स्वर्ग और ढंग का, ईसाइयों का स्वर्ग और ढंग का, नरक भी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि हमारी कल्पनाएं, हमारे जीवन के अनुभव, हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनकी विपरीत होती हैं। जो जो जीवन में हम चूक गए हैं वह हम स्वर्ग में रख लेते हैं, जो जो मिल गया है उसकी हम फिक्र छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, बिना गुरु के तुम्हारी कल्पना ना मिटेगी। कल्पना का रूप भर बदल सकता है, ढंग भर बदल सकता है, कल्पना जीवित रहेगी। कल्पना तो उसी के सहवास में मिट सकती है जिसके भीतर सत्य का अभ्युदय हुआ होगा। संत कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिना जीव का तिमिर नासै नहीं। वह अंधकार नहीं मिटता, समझी विचार ले मन माही। संत कबीर कहते हैं, ठीक से इस बात को विचार कर लो, इसके पहले कि तू उस अनंत की यात्रा पर निकले, इसका ठीक से विचार कर ले कि अनंत की यात्रा पर अगर तू अकेला ही गया तो वह यात्रा तेरे मन से बाहर की ना होगी। कोई चाहिए जो मन के बाहर गया हो, जो तेरा हाथ पकड़ ले और यात्रा पर ले जाए। जैसे छोटे बच्चे को कोई प्रौढ़ चाहिए जो हाथ का सहारा दे दे, भरोसा दे दे,
श्रद्धा को जन्मा दे और बच्चा उठे और चलने लगे। कोई हाथ चाहिए, कोई सहारा चाहिए। संत कबीर कहते हैं, समझी विचार ले मन माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। बहुत बारीक है राह, बड़ी ही सूक्ष्म है। जीसस का वचन है, स्ट्रेट इज द वे वट नैरो। सीधा है मार्ग पर बड़ा संकीर्ण। राह बारीक, राह इतनी बारीक है कि तुम अपने विचार से उसे देख ही ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा विचार इतना बारीक नहीं है। इसे थोड़ा समझ लो। तुम्हारा विचार बहुत स्थूल है। विचार मात्र स्थूल होते हैं, सिर्फ ध्यान बारीक होता है। तुम कभी सोचो, तुम कितने ही सूक्ष्म विचार करो, विचार में सूक्ष्मता होती ही नहीं। विचार तो मोटी चीज है, स्थल चीज है। कितना ही बारीक विचार तुम करो, विचार का स्वभाव ही बारीक होना नहीं है। जब सब विचार खो जाते हैं, सिर्फ निर्विचार दशा रह जाती है, तभी तुम्हारे जीवन में पहली दफा बारीक का बोध होता है। इसे तुम ऐसा समझो कि बाजार में तुम बैठे हो, बड़ा शोरगुल है बाजार में। कहीं कोई एक पक्षी गीत गा रहा है, क्या तुम्हें सुनाई पड़ेगा? असंभव। बाजार में तो बाजार का शोरगुल, उपद्रव इतना है कि किसी कोयल की धीमी सी आवाज कहाँ सुनाई पड़ेगी। उसकी कुहू कुहू खो जाएगी उसी सब उपद्रव में। फिर तुम एकांत में बैठे हो एक पहाड़ के, बाजार का शोरगुल नहीं है, कुहू कुहू सुनाई पड़ती है। लेकिन वहां भी तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे भीतर बहुत विचार चल रहे हो तो उतनी देर को सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। कभी कभी विचार का क्षण न होगा तो आवाज सुनाई पड़ेगी। कभी कभी विचार भीतर शुरू हो जाएंगे, आवाज सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर भीतर बाजार खड़ा हो गया। विचार यानी भीतर का बाजार। ऐसा ही अनहद नाद के विषय में होता है, शब्द धुन के बारे में होता है। जब तक तुम्हारे विचार हैं, वो अनहद नाद सुनाई नहीं देती, और जब वो अनहद नाद सुनाई देती है तब कोई विचार होता नहीं। फिर तुम हिमालय पर बैठे रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भीतर विचार का कोलाहल है तो वह जीवन का सूक्ष्म संगीत बज रहा है, वह तुम्हें सुनाई ना पड़ेगा। वह बहुत बारीक है, वह कोयल की आवाज से भी बारीक है। उससे बारीक कुछ भी नहीं, क्योंकि वह अनाहत नाद है। उसी को हम ओमकार कहते हैं। ओम तत्सत उसी का नाम है। लेकिन वह इतना बारीक है, इतना बारीक है कि तुम्हारे विचार जब तक बिल्कुल ही ना खो जाएं, तब तक शून्य हो जाए भीतर, तब तक तुम्हें उसकी प्रतीति और अनुभूति ना होगी। संत कबीर कहते हैं, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। और वह इतनी बारीक है कि तुम्हें उसका कोई अनुभव नहीं। तुम उस राह पर जाओगे कैसे? बहुत लोग परमात्मा के संबंध में भी सोचते रहते हैं। अब परमात्मा का सोचने से कुछ लेना देना नहीं। जब तक सोच है तब तक परमात्मा नहीं। वे बैठकर सोचते रहते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, वर्षों से हम ध्यान कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ध्यान में तुम करते क्या हो? वे कहते हैं, बैठकर परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं। अब परमात्मा का चिंतन मनन क्या होगा? ये तो ऐसे ही हुआ कि कोयल तो गीत गा रही है आम के वृक्ष में छिपी, और तुम उसी के नीचे बैठकर कोयल के गीत के संबंध में सोच रहे हो। और तुमने कभी कोयल का गीत सुना नहीं, तुम सोचोगे कैसे? जो जाना ही नहीं है उसका विचार करोगे कैसे? और जिसने जान लिया है वह कहीं विचार करता है?
जब कोयल ही गा रही है तो तुम्हारे विचार करने की, उधार होने की क्या जरूरत है। सीधा कोयल का गीत बरस रहा है, तुम खुले हो जाओ, बरसने दो इस गीत को। परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है, तुम सोच क्या रहे हो उसके संबंध में। किसके संबंध में सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो वह परमात्मा नहीं हो सकता। वह तुमने जो परमात्मा के संबंध में जो तुमने पढ़ा है, तुम वही सोच रहे हो। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है। परमात्मा शब्द ही नहीं है, वो एक अनुभव है, फीलिंग है। तुम जब असोच में होते हो, सब सोच बंद हो गया होता है, तब तत्क्षण उसके द्वार खुल जाते हैं। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। और क्या मिल सकता है गुरु के पास? विचार नहीं, सिर्फ ध्यान। और ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है एक ऐसी चित्त की दशा जब तुम जागे हुए पूरे हो और विचार के बादल तुम्हारे भीतर के आकाश में बिल्कुल नहीं। सूरज पूरी तरह निकलना है होश का और बदलियां बिल्कुल छट गई हैं। नीला आकाश तुम्हारे होश को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए कोई भी अवरोध नहीं है। अवाध बहती है होश की धारा, आकाश पूरा खाली है। इस सोच शून्य अवस्था का नाम ही बारीक दशा है, जिसे ध्यान कहो। प्रारंभ जब होता है तो ध्यान, जब यह अवस्था पूर्ण हो जाती है तो समाधि। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। कौन तुम्हारे विचार को धीरे धीरे तुमसे छीनेगा? गुरु का अर्थ समझ लेना। हमारे पास दो शब्द हैं, दुनिया के किसी भाषा में वैसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी जाति का वैसा गहन अनुभव भी नहीं है। हमारे पास एक शब्द तो है शिक्षक और एक शब्द है गुरु। शिक्षक का अर्थ है जो तुम्हें सिखाए, शिक्षा दे। गुरु का अर्थ है जो तुमसे छीन ले तुमने जो सीखा है, जो तुम्हें मिटाए, जो तुम्हें खाली करे। तो ध्यान रखना, गुरु सिखाता नहीं, अनसिखाता है। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं, लेता है। गुरु तुम्हें खाली करता है, शिक्षक तुम्हें भरता है। धर्म के जगत में भी तुम शिक्षकों से बचना, क्योंकि वे तुम्हें भरेंगे, वे गुरु नहीं है। और बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि तुम ही अपने को भरने को आतुर होते हो। इसीलिए तुम अक्सर उनके चरणों में चले जाते हो जो तुम्हें भरे। वे अपना ज्ञान तुम में उड़ेल देंगे, तुम जानकर हो जाओगे। शायद धीरे धीरे तुम भी पंडित हो जाओगे। शायद धीरे धीरे ऐसा मौका आ जाएगा कि तुम भी शिक्षक हो जाओगे और दूसरों को सिखाने लगोगे। लेकिन गुरु बड़ी अनूठी घटना है। गुरु का मतलब है जो तुम्हें खाली करे, जो तुम्हें मिटाए, जो तुम्हारी स्लेट पर लिखे हुए को पोंछ दे, जो तुम्हें फिर से कोरा कागज करे। ऐसी महाराष्ट्र में कथा है, निवृत्तानाथ एक बड़े अद्भुत फकीर हुए। उन्होंने एक पत्र लिखा एक दूसरे संत को, खाली कागज भेज दिया। गुरु लिखे भी तो क्या लिखे, खालीपन ही लिख सकता है। संत को खाली कागज मिला। कहते हैं संत ने खाली कागज पढ़ा, गौर से पढ़ा। लिखा हुआ तो गौर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं, लिखोगे क्या? लिखे हुए में पढ़ने योग्य भी क्या होता है, लेकिन अनलिखा था। बड़ी बारीक बात लिखी थी, शब्द में नहीं आती, वह लिखा था। अक्षर ही लिखा था जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षर है, हाथ से बनाए हुए अक्षर बनते हैं, मिटते हैं, इनको क्या लिखना। असली अक्षर लिखा था, शाश्वत लिखा, इसीलिए तो दिखाई नहीं पड़ता था। जैसे परमात्मा छिपा है, ऐसा पत्र भी छिपा था, कोरा कागज था।
गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, क्योंकि कुछ चूक ना जाए, कुछ छूट ना जाए। पास बैठे लोग जरा चिंतित हुए कि वह एक आदमी तो पागल मालूम होता ही है जिसने लिखा है, कोरा कागज भेजा है, और ये आदमी उससे भी ज्यादा पागल मालूम पड़ता है जो उसे पढ़ रहा है। और एक बार नहीं पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है और सब तरफ से पढ़ रहा है। क्योंकि लिखे कागज को तुम एक ही तरफ से पढ़ सकते हो और एक कागज को तुम सब तरफ से पढ़ सकते हो। कई तरह से पढ़ा, आगे से पढ़ा, पीछे से पढ़ा, सीधा करके पढ़ा, उल्टा करके पढ़ा। मग्न हो गया पढ़कर। फिर उसकी बहन बैठी थी, वह भी एक संतत्व को उपलब्ध महिमा थी। फिर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम पढ़ो। उसकी बहन ने भी पढ़ा और बहन ने कहा कि निवृत्तानाथ पा लिया, मिल गया उसे। क्योंकि कोरापन तो वही दे सकता है जिसको मिल गया हो। गुरु तुम्हें कोरापन देगा। इसीलिए बहुत बार तुम गुरु के पास जाने से डरोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भरा है उसे तुम संपत्ति समझ बैठे हो। वह कूड़ा करकट है, वह कचरा घर में डाल देने जैसा है तुम्हारे सब विचार। लेकिन उनको तुमने बड़ी संपत्ति की तरह संजोया है। तुम कहते हो, मैं हिंदू, मैं राधा स्वामी, मैं सत्संगी, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं शास्त्र का ज्ञाता। गीता मुझे कंठस्थ, कि मैं चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाला, कि त्रिवेदी, 3 वेद का जानने वाला। जानकारी तुम्हारी संपत्ति मालूम होती है। गुरु के पास जाते तुम डरोगे। पंडित कंपता है गुरु के पास जाते। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूं, कभी कभी पापी भी पहुंच जाते हैं गुरु के पास, पंडित कभी नहीं पहुंच पाता। पापी को बहुत डर भी नहीं है, गुरु छीन ही लेगा, पाप ही तो पास में है, कुछ और है भी नहीं। पंडित बहुत डरता है, उसके पास संपत्ति है, कहीं छीन न ली जाए। और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा भरा हुआ मन खाली ना किया जाए, जब तक तुम्हारा पात्र खाली करके मांजा ना जाए, तब तक उसमें परमात्मा के अमृत को तुम ना ले पाओगे, ना झेल पाओगे। तुम्हारा पात्र खाली किया जाना जरूरी है, आग से निकाला जाना जरूरी है, ताकि शुद्ध हो जाए। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। शिक्षक नहीं दे सकेंगे वह बारीक राह, वे तुम्हें ज्ञान दे सकेंगे, ध्यान ना दे सकेंगे। गुरु वही है जो ध्यान दे। ज्ञान तो विश्वविद्यालयों में मिल जाता है, उसके लिए आश्रमों की जरूरत नहीं, उनके लिए गुरुकुलों की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो सस्ता है, मिल जाता है कहीं भी, बाजार बाजार में उपलब्ध है। ध्यान कठिन है, और कठिनाई ये है कि ज्ञान तो तुम जैसे हो वैसे को ही मिल सकता है। ध्यान तो तभी मिलता है जब तुम मिटने को परिपूर्ण रूप से तैयार होते हो। ध्यान पहले तुम्हें मिटाता है, मारता है। इसीलिए पुराने शास्त्रों में एक अद्भुत वचन है, वह वचन है आचार्य मृत्यु। आचार्य मृत्यु है, गुरु मृत्यु है। उसके पास जाकर तुम मरोगे, मरना ही पड़ेगा। उसके पास जाकर मिटोगे, मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मिटकर ही तुम हो सकोगे। तुम्हारा असली स्वरूप तभी प्रकट होगा, तब तुम्हारा कल्पना का स्वरूप गिर जाए और मिट जाए। जन्म अनेक की अटक खोलै, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। जन्म अनेक की अटक खोलै। कितने जन्मों से तुम अटके हो? तुम्हारी अटक, ये शब्द बड़ा प्यारा है। ये अटक ऐसी है जैसे कभी कभी ग्रामोफोन में सुई अटक जाती है, फिर वे वही का वही दोहराती रहती है, जैसे जप कर रही हो। जहां अटक गई उसी का जप जारी रहता है।
अटक शब्द बहुत प्यारा है। तुम एक ही जगह अटके हो, बार बार वहीं अटक जाते हो, वहीं आ जाते हो, फिर मर जाते हो, फिर पैदा हो जाते हो, फिर वहीं आ जाते हो। सुई अटकी है ग्रामोफोन की और इतनी बार अटक चुकी है कि अब वहां गड्ढा हो गया है। अब वहां से आगे सुई जा नहीं सकती, अब तक कि कोई उठाकर ही सुई को आगे ना रख दे। जन्म जन्म की अटक खोले, कोई चाहिए जो तुम्हें उठाकर तुम्हारी अटक के बाहर ले जाए। तुम अपने से ना जा सकोगे। थोड़ा सोचो कि ग्रामोफोन की सुई अपने से कैसे अटक के बाहर जा सकेगी। हाँ, कोई भूकंप हो जाए और उपद्रव हो जाए और सब हिलडुल जाए और शायद सुई छटक जाए, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, करोड़ में एक आदमी संयोगवश अटक के बाहर हो गया है। लेकिन संयोग को नियम नहीं बनाया जा सकता और संयोग अपवाद है। उसके आधार पर चलकर कोई जीवन में क्रांति नहीं ला सकता। जीवन में क्रांति तो नियम से होगी। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। जब पूर्ण गुरु मिलता है तो जीव में और शिव में, आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और शिव तब एक तोले। यह गुरु की लक्षणा है कि गुरु पूर्ण है या नहीं। पूर्ण गुरु की यह लक्षण है, यह क्राइटेरियन है, यह निकष्ट कसौटी है कि वह तुम में और परमात्मा में जरा फर्क ना पाएगा। वह तुम्हें और परमात्मा को एक सा ही तोलेगा। शिक्षक तुम्हारी निंदा करेगा और परमात्मा की प्रशंसा। वह तुम्हारे और परमात्मा के बीच फासला बताएगा कि कितनी दूरी है। तुम पापी, तुम नारकीय। वह तुम्हारी निंदा करेगा और परमात्मा की स्तुति करेगा। वह शिक्षक है। पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु वही है जो तुम्हारी सारी निंदा के जाल को तोड़ दे, जो तुम्हारी सारी आत्मग्लानि को तोड़ दे, जो तुम्हारे भीतर गहरे अपराध के भाव को तोड़ दे, जो तुम्हें तुम्हारे पाप की कल्पना के ऊपर उठाए और तुमसे कहे, तत्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो, वही परमात्मा तुम हो। रत्ती भर भी फर्क नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा होने की तरफ जगाए। इसीलिए गुरु के पास तुम निंदा ना पाओगे, स्वीकार पाओगे। इसीलिए गुरु की आंख में तुम जरा भी तुम्हें अपराधी सिद्ध करता हुआ कोई भाव ना पाओगे। गुरु की आंख में तुम तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा की स्तुति ही पाओगे। पर तुम भी अपनी निंदा पसंद करते हो। ये बड़े मजे की बात है। साधारणतः हम सोचते हैं कि लोग निंदा क्यों पसंद करेंगे। कोई निंदा पसंद नहीं करता, लेकिन तुम निंदा पसंद करते हो। कारण है उसके, क्योंकि तुम खुद ही मानते हो कि तुम परमात्मा हो ही नहीं सकते। तुम्हें खुद भी भरोसा नहीं है। तुम सोचते हो चोर हो तुम, बेईमान हो तुम, धोखेबाज हो तुम। कैसे तुम परमात्मा हो सकते हो? इसलिए जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तब तुम सिर हिलाते हो, तुम भी हाँ भरते हो, तुम भी कहते हो बात ठीक है। तुम्हारे इस अनुभव के कारण तुम्हारी निंदा करने वालों का एक जाल पलता है। वे जितनी तुम्हारी निंदा करते हैं उतने ही वे तुम्हें प्यारे मालूम पड़ते हैं। लगता है कि ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि यही तुम्हारा अनुभव ही है। इसलिए तुम देखोगे सन्यासी समझाते रहते हैं लोगों को, गालियां देते रहते हैं चोरों को, झूठ को, क्रोध को, लोभ को, और सब चोर, लोभी, क्रोधी बैठे हुए बड़े प्रसन्न होते रहते हैं, ताली भी बजाते हैं, सिर भी हिलाते हैं। क्या कारण होगा? तुम्हारे अनुभव से मेल खाता है।
गुरु की बात तुम्हारे अनुभव से मेल ना खाएगी, वह उसके अनुभव से मेल खाती है, तुम्हारे अनुभव से नहीं। गुरु कहता है तुम परमात्मा हो, तुम सुन लेते हो, सोचते हो, शायद, पता नहीं, मगर भरोसा नहीं आता, क्योंकि तुम अपने को भली भांति जानते हो और तुमने जैसा अपने को जाना है अपनी नींद में, वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे किसी ने सपने में जाना हो कि वह हत्यारा है और हम उसे जगाकर कहें कि तू हत्यारा नहीं है, और वह कहे कि मैं कैसे मानूं, अभी अभी तो हत्या की, हाथ अभी अभी तो सुर्ख खून से भरे थे, अभी तो किसी का गला दबाया, मैं कैसे मानूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि सभी गुरु यही कहते रहे हैं कि तुमने जो भी किया है बुरा और भला, वह सपना है, तुम उसके बाहर हो, जागते ही तुम उससे मुक्त हो जाओगे। जागना ही तुम्हारा काम होना चाहिए, जागृत अवस्था को हासिल करना ही है हमें। और ये कैसे होगा? ध्यान में उतरकर, भजन सिमरन में उतरकर। तो साथ संगत जी, ध्यान में उतरिए, भजन सिमरन करिए। साथ संगत जी, अगर मेरी शब्दावली में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे मेरा नंबर होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे ही वहाँ पे ही मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करूँगा, आपके कमेंट्स का, आपके प्रश्नों का, और मैं सभी प्रश्नों को देने की चेष्टा करता हूँ। अगर किसी का प्रश्न ना भी पढ़ पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं जिनको जवाब दिए बिना रहना पड़ता है। साथ संगत जी, अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।